हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज विशेष हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को संबोधित करेंगे। बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। बच्चों, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे और बहुत सारे रिजल्ट भविष्य में आएंगे। जैसे आगे चलकर जी मेंस, एडवांस, नीट, एनडीए, एयरफोर्स, बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे और उनके रिजल्ट भी आएंगे। लेकिन याद रखना है, कोई भी रिजल्ट आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का या आपकी आंतरिक प्रतिभा का संपूर्ण मूल्यांकन नहीं कर सकता। ये जो रिजल्ट होते हैं, ये आपके कुछ समय के प्रयासों का ही रिजल्ट है। बाकी आप भविष्य में क्या कर सकते हो, आपके अंदर कितनी प्रतिभा छिपी हुई है और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, उनका मूल्यांकन कोई भी नहीं कर सकता। वास्तव में बच्चों, अगर मैं ये कहूँ कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार या दुनिया वाले जो आपको समझते हैं या जिस नज़रिए से आपको देखते हैं, वास्तव में आप वो बिल्कुल भी नहीं हो। आप वह हो जिस नज़र से आप स्वयं अपने आप को देखते हो। आप स्वयं अपने आप की क्या कीमत समझते हो, वास्तव में आप वह हो। बच्चों, आपने सबने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना ही होगा। एक उनके जीवन की मैं घटना आपको बताता हूँ। बचपन में जब वो क्लास 3rd या 4th के स्टूडेंट्स थे, उस समय उनका जो रिपोर्ट कार्ड आया, उसके साथ साथ उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक लेटर दिया और उनसे कहा कि यह लेटर अपनी माँ को जाके देना। जो बच्चा एडिसन था, उसने वो रिज़ल्ट जाके अपनी माँ को दिया और साथ साथ वो लेटर भी दिया। जब एडिसन की माँ ने वो लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब उस एडिसन ने बड़े भोलेपन से पूछा कि माँ, इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है जो तुम रोना शुरू हो गई? तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये तो बहुत खुशी के आंसू हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रिंसिपल ने इस लेटर में लिखा है कि आपका बच्चा असाधारण है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हमारे पास ऐसा स्टाफ नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सकें। इसलिए आप अपने बच्चे को किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन दिलवाएं। उस दिन एडिसन ने अपने मन में ये फीड कर लिया कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। उसके बाद एडिसन की कहानी सभी लोग जानते ही होंगे। जब एडिसन सफलता के शिखर पर थे, उस समय की घटना मैं आपको बताता हूँ। एक दिन एडिसन अपने घर पे आराम कर रहे थे और उन्हें अचानक एक बहुत पुरानी फाइल मिली और जैसे ही उनके पन्नों को पलटा तो उसमें वही लेटर निकला जो बचपन में उनकी माँ ने पढ़ के सुनाया था, जो एडिसन के प्रिंसिपल ने लिखा था। एडिसन को बहुत ही उत्सुकता हुई उस लेटर को पढ़ने की और उन्होंने वो लेटर जब निकाल कर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है और यह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए इसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवा के इसे घरेलू कामकाज में लगवाइए। हालांकि वो लेटर इंग्लिश में था, लेकिन मैं उसका मीनिंग आपको बता रहा हूँ। जब एडिसन ने वो लेटर पढ़ा तो उस दिन बहुत रोया एडिसन और उसने खुद बताया कि मेरी माँ कितनी महान रही है, मेरी माँ की बदौलत आज मैं इतना महान साइंटिस्ट बना हूँ। क्योंकि माँ ने उस दिन अगर वास्तविकता मुझे बता दी होती कि लेटर में लिखा है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कभी पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन में, और उस दिन मैंने ये स्वीकार कर लिया होता तो आज मैं वास्तव में कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मेरे मन ने उस दिन वो स्वीकार कर लिया और आज मैं इस सफलता की सीढ़ी चढ़ सका या कहें सफलता के शिखर तक पहुँच सका। तो दोस्तों, वास्तव में आप वो नहीं हो जो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, दुनिया वाले जिस नज़र से आपको देखते हैं, आपका कोई भी संपूर्ण मूल्यांकन कर ही नहीं सकता। आप वह हैं जो अपने आप को आप स्वयं समझते हो, जिस नज़र से आप अपने आप को देखते हो। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि रिजल्ट कोई अंतिम रिजल्ट नहीं है।
अपने आप को पहचानिए, आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा छिपी हुई है। अपना स्वयं मूल्यांकन करिए और अपने आप को बहुत अच्छी नज़र से देखिए। आपके अंदर निश्चित कुछ न कुछ ऐसी विशेषता है जो आपको यूनिक बनाती है, आपको पूरी दुनिया से अलग करती है। आप जैसा और कोई भी नहीं, बस अपनी विशेषता को पहचानना है, उसे निखारना है, उसे यूज करना है। बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।